बारे में? आज जो रविदास चेतना मंच की जो बैठक हुई उसमें ये तय हुआ कि आगामी 19 फरवरी को हम राज्य स्तर पर रविदास जयंती, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती हम मनाएंगे। और जयंती मना करके एक हम कही कि रविदास जी का जो संदेश है वो हम संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे, न केवल बिहार के सभी ज़िलों में बल्कि देश स्तर पर भी हम उस संदेश को पहुंचाएंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा अपने आप में एक संदेश है, अपने आप में एक मैसेज है, अपने आप में एक पैगाम है। आज आप देख लें, जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो मन में गड़बड़ी है, हृदय में गड़बड़ी है। हम बोलते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं। तो एक वाक्य को अगर हम अपना लें, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के एक वाक्य को हम अपना लें कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन को हम शुद्ध कर लें, मन को हम पवित्र कर लें, अपने हृदय को हम पवित्र कर लें, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम आज देश का हो जाएगा। समाज में जो गड़बड़ी है वो इसी कारण गड़बड़ी है। आज की जो बैठक हुई रविदास चेतना मंच, आप देखें कि बिहार के कोने कोने से यहाँ लोग आए और हर ज़िले से, बिहार के 3800 ज़िले से लोग आए। सब लोगों ने अपना विचार भी रखा और इसमें जो तैयारी समिति की बैठक हुई, आदरणीय शिवचंद्र राम जी पूर्व मंत्री, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कई पूर्व विधायक भी इसमें हिस्सा लिए। मैं शंकर कैमूर ज़िला का रहने वाला और वो कैमूर से चल करके मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। मैंने भी इसमें अपना विचार रखा और 19 तारीख को बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसका आयोजन करेंगे। और समझ लीजिए कि रविदास जी तो जो उन्होंने संदेश दिया वो एक समाज के लिए, सच कहिए तो उनका संदेश नहीं है, ये संदेश जो है पूरे समाज के लिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं समाज में ही बंद कर क्यों रह जा रहा है, ये एक बड़ा हम वही बात कह रहे हैं ना कि अगर उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ऐसा थोड़े है कि केवल ये संदेश जो है केवल दलित परिवार के लिए है। ऐसा थोड़े है कि ये संदेश किसी खास वर्ग के लिए है, खास जाति के लिए है। यह संदेश तो समाज के लिए है। अरे समाज निर्मल हो जाएगा, समाज स्वच्छ हो जाएगा, समाज बेहतर हो जाएगा अगर इस संदेश को हम माने, इस संदेश का हम पालन करें तो समाज बेहतर हो जाएगा। आज आप देख लीजिए, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, आज सब कुछ है समाज में, प्रेम नहीं है। सब कुछ है समाज में, मन में गंदगी है। आज अपनों के बीच, परिवार के बीच, भाई के बीच एक दीवार खड़ी है। पहले हम दीवारों के बीच में रहते थे, आज हमारे बीच में दीवारें हैं। इसको तोड़ने के लिए प्रेम का संदेश, भाईचारे का संदेश, आपसी मेल मोहब्बत का संदेश जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो दिया, वो संदेश समाज तक पहुँचे, समाज को हम एक बेहतर समाज बनाएं। हमारा यही मकसद है, हमारा यही उद्देश्य है। आज की बैठक में भी एक तरह से बेहतर समाज बनाने के लिए, जी के संदेश के माध्यम से बेहतर समाज बनाने के लिए और एक बेहतरीन सोसाइटी बनाने के लिए, आप समझ लें ये हमारा देश क्या है। ये पहले आप लोग, ये परिवार है, परिवार के बाद समाज बनता है, समाज को जोड़ करके राज्य बनता है, उसके बाद यह देश बनता है। अगर यह संदेश जाता है, यह संदेश जो, तो हम परिवार को बेहतर बनाएं, हम समाज को बेहतर बनाएं, हम राज्य को बेहतर बनाएं, हम देश को बेहतर बनाएं। इतना सुंदर जो देश हमको मिला है, इतना सुंदर आपको देश कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भारत, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के हीरकहार है, जिसके तटीय प्रदेश में कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की मणिमालाएं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने फेनिल लहरों के अनगिनत हाथों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर अपनी प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वह देश धन्य है। तब मैं कहता हूं कि किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, यह तुर्बत है शहीद कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। इसलिए अपने हम तो जो है आज जो है रविदास चेतना मंच के तत्वावधान में जो हम लोगों ने बैठक की, इस बैठक का उद्देश्य है मन चंगा तो कठौती में गंगा, और ये पैगाम देकर के, एक संदेश देकर के एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं, एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं, एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। आप समझ लीजिए, हम सबसे पहले मनुष्य हैं, हम कुछ भी हों,
हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम आदमी हैं, हम सबसे पहले मनुष्य हैं। मनुष्य के बारे में मनुष्य को कहा गया अशफुल मखलूकात कहा गया, यानी जितने भी तख्लीकात हैं, जितने भी ये कायनात हैं, उसमें मनुष्य को सबसे अफजल माना गया है, अशरफ माना गया है। और कभी तो कहा भी गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ये इंसान का वो मर्तबा है एक बेहतर समाज बनाने के लिए। बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं आम जनमानस में तो जागृति है रविदास जी को लेकर के, लेकिन कहीं ना युवा में लगता है कि सालों भर इस तरह के उनको लेकर के कुछ कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, बीच बीच में होना चाहिए। अगर केवल साल में एक कार्यक्रम होगा तो नहीं, आपका प्रश्न सही है। बीच बीच में भी कार्यक्रम होने चाहिए, इनकी जीवनी को लेकर के, इनके व्यक्तित्व को लेकर के, इनके कृतित्व को लेकर के, इनकी संत परंपरा को लेकर के। आज जो है जुआओं में भटकाव जो कहीं कहीं आ रहा है, जो हमारा देश जो है संतों से, ऋषि मुनियों से हमारा देश भरा पड़ा है, उनके संदेश हैं। और कोई भी संदेश, हर संदेश जो है, हर संत जो है वो पैगाम देता है। ऋषि होते हैं मनीषी होते हैं, वो जो है प्रेम का पैगाम देते हैं और भाईचारे का पैगाम देते हैं। ये युवाओं तक संदेश पहुंचना चाहिए, ये संदेश जो है उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए युवाओं का परिमार्जन हो सकता है, युवाओं का एक तरह से उनका जो है उनका शुद्धिकरण इस अर्थ में कि अगर उनके मन में कहीं, क्योंकि युवा जोश, देखिए हमारे समाज को आगे ले जाने का काम तो युवा ही करेंगे। तो जो युवाओं को एक मार्गदर्शन की जरूरत है, एक रास्ते की जरूरत है, एक जो है उनको सलाह की जरूरत है। तो इसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास के पैगाम का बहुत महत्व है, बहुत भूमिका है। परिचय बता दीजिए। तो मैं शंकर कैमूरी, कैमूर का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कभी सम्मेलनों में, मुशायरों में भी मैं जाता हूँ। राजद परिवार का एक छोटा सा सिपाही हूँ और समाज को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित हूँ।